अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में मिक्सर ब्रश टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। ब्रश टूल के ग्रुप में चौथा टूल है मिक्सर ब्रश टूल। इस ब्रश की शॉर्ट कमांड है बी। मिक्सर ब्रश दो कलर्स को एक दूसरे में मिक्स करता है। किस तरह करता है आइए हम देखते हैं। यहाँ ब्रश टूल से यहाँ पे इस तरह रेड कलर फिल किया, उसके बाद हम यहाँ पे ब्लैक कलर भी फिल कर देते हैं। एक आ गया हमारे पास रेड कलर और दूसरा है ब्लैक कलर। हम मिक्सर ब्रश टूल में जाते हैं और यहाँ पे इस तरह से इन दो कलर्स को एक दूसरे में मिक्स करेंगे। मिक्सर ब्रश इस तरह से दो कलर्स को एक दूसरे में मिक्स करता है। अब यहाँ पे बाहर गया है तो यहाँ से वाइट कलर भी इसने ले लिया है। अब ये तीन कलर्स को इस तरह से मिक्स कर रहा है। ये काम होता है मिक्सर ब्रश टूल का। तो हम इसको यूज कैसे करते हैं, पहले हम इस डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं, उसके बाद हम ये इमेज ओपन करते हैं। मिक्सर ब्रश टूल से हम इस इमेज पे ये लेडीज के मुंह के ऊपर जो स्पॉट्स हैं, इन स्पॉट्स को रिमूव करेंगे। तो आइए हम करके देखते हैं। यहाँ से हमने मिक्सर ब्रश टूल को एक्टिव किया। यहाँ हम इसका सॉफ्ट ब्रश लेंगे, यहाँ से कोई भी सॉफ्ट ब्रश लेंगे। सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद हम इसका साइज छोटा करेंगे। साइज कैसे छोटा कर रहे हैं, ये पी के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इनमें लेफ्ट साइड का जो ब्रैकेट है इससे इसका साइज छोटा होता है और राइट साइड के ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा होता है। यहाँ से हम मोड इसका कस्टम रखेंगे और यहाँ से हम क्लीन ब्रश लेंगे। बाकी प्रॉपर्टी इसकी ब्रश टूल तरह ही है। हम यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, हार्डनेस इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पे हार्डनेस 0 रखेंगे। साइज इसका हम अपनी मर्जी से छोटा बड़ा करेंगे। यहाँ इस प्रॉपर्टी पे अगर क्लिक करते हैं तो इसकी बकाया प्रॉपर्टी ब्रश टूल की तरह ही है, वो ओपन हो जाती है। यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई भी ब्रश ले सकते हैं। इसकी स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम इसकी स्पेसिंग 0 रखेंगे। यहाँ से हम इसको क्लीन पे रखेंगे और यहाँ पे हम कस्टम करेंगे। कस्टम करने के बाद वेट हम इसका 2 से 3 तक रखेंगे। यहाँ पे मैं इसका वेट 3 करता हूँ। लोड 50%, मिक्स भी हम 50% ही रखेंगे, यहाँ पे 50% कर देंगे। फ्लो इसका 20 से 30 तक रखेंगे। मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ। इस जगह पे हम इसको 10 करेंगे। यहाँ से हम क्लीन ब्रश लेके जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स हैं उन स्पॉट्स के ऊपर इस तरह से स्लोली इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये स्पॉट्स खत्म हो जाएंगे। इस तरह से ये देखें स्पॉट्स खत्म हो रहे हैं। इस तरह से हम किसी इमेज से हम स्पॉट्स को रिमूव करेंगे। यहाँ पे स्पॉट छोटा है तो ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रश स्पॉट है, थोड़ा इसके ब्रश के साइज को बड़ा रख के इस तरह से इसके ऊपर ड्रैग करेंगे। यहाँ पे भी इस तरह से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से ड्रैग करेंगे। ये देखें गाइस, इस तरह से ड्रैग करके स्पॉट्स के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये स्पॉट्स इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से हमने पहले समझा था किसके साथ, क्लीन ब्रश के साथ। यानी हर बार जो ब्रश आता है वो क्लीन ब्रश लेके हम यूज़ कर रहे हैं। इसका आप इस तरह समझ लें कि हमने एक बाल्टी में पेंट रखा हुआ है और उस पेंट से हम किसी दीवार के ऊपर पेंट कर रहे हैं और एक दफ़ा इस तरह पेंट करने के बाद क्लीन ब्रश का मतलब ये हुआ कि हम बार बार नया ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं या उस ब्रश को धो के साफ़ करके हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं, क्लीन करके उस ब्रश को यूज़ कर रहे हैं। हम इस इमेज को बंद करते हैं, दोबारा इस इमेज को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोड ब्रश के साथ समझते हैं। लोड ब्रश में भी वेट इसका 3 रखेंगे
लोड 50%, मिक्स 50%, फ्लो इसका अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा करेंगे। यहाँ से इस स्पोर्ट्स को अगर रिमूव करना है तो हम पहले यहाँ से इसके पास से इस कलर को पिक करेंगे। पिक किस तरह करेंगे? कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इस पोर्ट के बिल्कुल करीब जो इस पोर्ट की जगह से मिलता जुलता कलर हो, यहाँ इसके पास इस तरह से कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। अब माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये कलर पिक कर लेगा। ये यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे इस तरह का था। अब हम यहाँ पे कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। उसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर ड्रैग करेंगे। यहाँ से इस स्पोर्ट को रिमूव करना है तो इसके पास से हम इस तरह क्लिक करेंगे। क्लिक कैसे करेंगे? कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखेंगे। प्रेस रखने के बाद जब माउस का कर्सर इस तरह से पेंसिल जैसा हो जाता है, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो ये कलर उठा लेगा। उसके बाद इस तरह से उस स्पोर्ट के ऊपर ड्रैग करेंगे। अब इसी तरह से इस स्पोर्ट के ऊपर करेंगे। यहाँ से इस स्पोर्ट को इसी तरह से रिमूव करेंगे। यहाँ से हम फ्लो को ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लो 50% है तो हम यहाँ से इसको 30% करते हैं। 30% करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे इस पोर्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ इसके पास से कलर को पिक करते हैं। पिक कैसे करते हैं? कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करते हैं तो माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाता है। फिर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करते हैं तो ये कलर पिकर कलर ले लेता है। उसके बाद इस पोर्ट के ऊपर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करेंगे। यहाँ इस पोर्ट को रिमूव करना है तो यहाँ इसके पास इस तरह से कीबोर्ड के अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे। इस तरह से इस पे भी करेंगे। यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। यहाँ पे इस तरह इसको रिमूव करेंगे। तो गाइस इस तरह से हम बार बार कलर पिकर से इसका पोर्ट के करीब से कलर लेंगे और इस तरह से स्पोर्ट के ऊपर ड्रैग करेंगे, पोर्ट्स को ख़त्म करते जाएंगे। तो आपको समझाने के लिए ये काम किया है। आपने बिल्कुल बारीकी से इस काम को करना है। इस तरह बारीकी से आप करेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई स्पोर्ट इमेज में था। यहाँ तक आपको मिक्सर ब्रश टूल की समझ आई होगी। अब हम एक और इमेज को ओपन करते हैं और मिक्सर ब्रश टूल के यूज़ का सीखते हैं। यहाँ से हम इस इमेज को ओपन करते हैं और इस इमेज के ऊपर मिक्सर ब्रश को समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इस इमेज का डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के लिए इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस के निशान तक ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी जनरेट होगी। कंट्रोल Z करते हैं या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल J करते हैं। इमेज की कॉपी जनरेट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे और इस इमेज के ऊपर इस तरह से ड्रैग करेंगे। ये इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल J करेंगे। यहाँ पे देखें ये इमेज बैकग्राउंड से अलग हो गई है। यहाँ प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक लेयर ओपन करेंगे। इस ब्लैंक लेयर को ड्रैग करके ये जो बैकग्राउंड से इमेज हमने अलग की थी इससे नीचे लेके आएंगे। आप देखें ये ब्लैंक लेयर इस इमेज से नीचे आ गई है। ब्लैंक लेयर के ऊपर रहते हुए हम मिक्सर ब्रश टूल को एक्टिव करेंगे। यहाँ से हम हार्ड ब्रश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से वेट हैवी मिक्स पे ऊपर क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद यहाँ इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका सैंपल लेंगे। यहाँ से वेट इसका 0 कर देंगे, लोड इसका 100% करेंगे और फ्लो इसका 100% करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ से इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। ऊपर वाली इमेज पे आएंगे, इमेज पे आने के बाद यहाँ इसके ऊपर मास्क करेंगे। मास्क करने के बाद यहाँ से हम ब्रश टूल लेंगे, जहाँ से ब्लैक को ऊपर रखेंगे और इस तरह से यहाँ से रिमूव करेंगे। गाइस देखें, मिक्सर ब्रश टूल से हमने किस तरह एक इमेज के ऊपर एक गोला गंडा भी बना लिया है। इस तरह से हम मिक्सर ब्रश टूल को मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ इमेजेस पे मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको मिक्सर ब्रश टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।